देखिए, हम अकेले चले हैं। हमारे इस माननीय काशीराम साहब के मिशन के साथ अगर कोई आना चाहेगा, बाबा साहब के सपनों के साथ आना चाहेगा, तो हम उनके साथ चल सकते हैं। लेकिन जो माननीय काशीराम साहब के मिशन के साथ धोखा दिए हों, बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम किए हों, जो संविधान विरोधी हैं, जो बिहार में कहते हैं हिंदू राज्य की बात करने आए हैं, उनके साथ कभी भी बहुजन समाज पार्टी नहीं चलेगा। और अकेले जरूरत हुआ अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। सुधाकर सिंह की कब्जा नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन उसका लगातार रहा लेकिन इस बार भी कब्जा नहीं हुआ। वहाँ बहुजन समाज पार्टी वहाँ दूसरे नंबर पर रही। 1000 वोट के आसपास हम वहाँ हारे हैं। हमने समीक्षा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत भी किया था और धोखाधड़ी भी किया। हर एक बूथ से नाम हमारे लोगों का काटने का काम किया है। हम जब सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से उतनी संख्या हमारी होगी तभी हमारी सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से इस बार हम बिहार के अंदर अपनी जीत का बढ़ाएंगे। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारी में जुट गई है। इस वक्त हम मौजूद है बीएसपी प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर माननीय काशीराम का जयंती मनाया गया है। चुनावी साल भी है, खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी से प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आज होली भी है और काशीराम जी का जयंती भी आप लोग मनाए भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, हम सबों ने आज माननीय काशीराम साहब की जयंती को मनाया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और सबने पूरे बिहार के हर जिला में मनाया गया, हर कार्यकर्ता ने मनाया माननीय काशीराम साहब की जयंती को। और सबने संकल्प लिया है कि इस बार माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ताकत, तन मन धन लगा देंगे और माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करेंगे। और बिहार का मास्टर चाबी, बिहार की जो सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी को बनाकर बहन मायावती के हाथों में इसकी चाबी को सौंपेंगे। चुनावी साल भी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे बिहार के अंदर तैयारी हो रही है। 243 सीट पर काम कर रहे हैं और 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। और जो शोषित दलित वंचित समाज को जो इस डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं देने का काम किया, उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया है, उनके हक और अधिकार को, शोषित दलित वंचितों के हक और अधिकार को उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, उनके घर तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भरोसा रखिए कि आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और उनके दरवाजे तक शोषित दलित वंचितों का अधिकार, हक पहुंचाने का काम। बीएसपी की अगर बात करें तो 2000 ईस्वी में सबसे अधिक यानी 5 सीटें जीती थी, लेकिन आप लोग धीरे धीरे करके सीटें आपकी कम होने लगी। पिछली बार की बात करें 2020 में 10 साल के बाद फिर से खाता खुली, 1 सीट जीते थे आप लोग। क्या लग रहा है इस बार कितने सीट आप लोग जीत पाएंगे? हम जब सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से उतनी संख्या हमारी होगी तभी हमारी सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से इस बार हम बिहार के अंदर अपनी जीत का बढ़ाएंगे। और 5 जीते थे 2005 में। हम अपने संगठन पर भी बहुत काम कर रहे हैं। बिहार बहन जी के नेतृत्व में बहुत काम कर रहा है। बिहार के एक कार्यकर्ता जुड़ करके माननीय काशीराम साहब के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों के साथ चलना चाहते हैं। जो ये सरकार जो शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार की है, उस अत्याचार का बदला लेना चाहती है। जो हमारा हक है, जमीनों पर अधिकार चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान की बातें पीछे हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में है, हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में है, दरवाजे जा रहे हैं। और भरोसा रखिए आगे आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी। 2020 में आप लोग चैनपुर सीट जीते थे, आपके जो नेता जो जीते वो तो अब जदयू में चले गए, मंत्री बन गए वहां पर। इस बार कौन नया पहलवान आ रहे हैं कि इसको आप लोग मैदान में उतार रहे हैं और उनके सामने कितनी चुनौती होगी? देखिए, समय आने दीजिए, हमारे पहलवान इस मैदान में आएंगे, चुनावी अखाड़े में उतरेंगे और निश्चित रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है इनको बहुत बड़ा शिकस्त देंगे और बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा बिहार में फहरेगा और हाथी चलेगा। एक सवाल रामगढ़ को लेकर, रामगढ़ में आप लोगों ने पिछली बार 189 वोट से हारे थे, अंबिका यादव आपके प्रत्याशी थे और इस बार फिर से उपचुनाव भी वहाँ पर हुआ, सुधाकर सिंह परिवार का फिर से कब्जा हो गया। सुधाकर सिंह की कब्जा नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन उसका लगातार रहा था। लेकिन इस बार भी कब्जा नहीं हुआ। वहाँ बहुजन समाज पार्टी वहाँ दूसरे नंबर पर रही। 1000 वोट के आसपास हम वहाँ हारे हैं। हमने समीक्षा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत भी किया था और धोखाधड़ी भी किया है।
धोखाधड़ी भी किया है उन्होंने। चुनाव में एक हर एक बूथ से नाम हमारे लोगों का काटने का काम किया है। इस परिस्थिति से हम तैयार हो रहे हैं और विकट परिस्थिति है ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर के। इन सारी स्थितियों से हम तैयार हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, ये आप ये तो एक आखिरी सवाल है। पिछली बार बीच में आप लोग गठबंधन भी किए थे, कई दलों के साथ लोग मिल करके चुनाव लड़े थे, क्या इस बार भी गठबंधन होगा या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम अकेले चले हैं। हमारे इस माननीय काशीराम साहब के मिशन के साथ अगर कोई आना चाहेगा, बाबा साहब के सपनों के साथ आना चाहेगा, तो हम उनके साथ चल सकते हैं। लेकिन जो माननीय काशीराम साहब के मिशन के साथ धोखा दिए हों, बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम किए हों, जो संविधान विरोधी हैं, जो बिहार में कहते हैं हिंदू राज्य की बात करने आए हैं, उनके साथ कभी भी बहुजन समाज पार्टी नहीं चलेगा और अकेले जरूरत हुआ अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत बात करनी। तो देखिए हमारे साथ बात करते हैं अनिल कुमार जी ने साफ साफ कहा कि अकेले चले थे अकेले चलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार 243 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सरकार बड़ी बनाएंगे और हम लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे। बता दें कि 2000 ईस्वी में 5 सीटें जो है बीएसपी जीती थी, लेकिन बात करें तो बीच में 10 साल तक सीट में जीती थी। लेकिन पिछली बार अगर 2020 की बात करें, 2020 में एक सीट यानी चैनपुर जो है वो बीएसपी में जीती थी। वहां से जो जमा खां है वो बीएसपी के सिंबल पर चुनाव थे, वो जीते, लेकिन अब वो जदयू में चले गए। इसको लेकर के भी हमने खास बातचीत किया और साथ में रामपुर को लेकर के भी खास बातचीत करते क्या कुछ कह रहे थे अनिल कुमार, वो आप सुन रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया हमें लाइव बिहार का बहुत धन्यवाद।